Good morning, class. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today in EVS, I am going to teach you chapter 13 and the name of the chapter is Forms of Water. We will be studying about various forms of water. Water के कितने forms होते हैं? We will be studying about it. आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. We have to identify these pictures and write their names. So the first one is sun, next is sea, next is clouds, next is rain. Okay? Now let's come to the chapter. Water has three forms: solid, liquid and gas. Water के कितने forms होते हैं? तीन form होते हैं: solid, liquid and gas. सॉलिड के फॉर्म में जब वाटर होता है तो वो क्या होता है? आइस होता है. जब वो लिक्विड के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? वाटर होता है. और जब वो गैशियस फॉर्म में होता है यानी गैस के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? स्टीम होता है. ओके, सो आइस जो होती है वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का. तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. द वाटर दैट वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म. जो पानी हम लोग पीते हैं वो क्या होता है? वो लिक्विड होता है. एंड स्टीम इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम जो होता है, जब पानी गर्म करते हो तो उसमें से जो हवा निकलती है उसको बोलते हैं स्टीम. वो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है. नाउ स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. स्टीम को वाटर वेपर भी कहा जाता है. वी कैन गेट ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वाटर ईजिली. ये सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर हमें ईजिली मिल जाते हैं कहीं भी. लेट्स डू देम वन बाय वन. वन बाय वन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट. अगर हमें एक फॉर्म ऑफ वाटर मिल रहा है तो हम उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में बाय हीटिंग या फिर बाय कूलिंग. फर्स्ट लेट अस गेट द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म. द फर्स्ट एग्जाम्पल विच और द फर्स्ट एक्टिविटी विच वी आर गोइंग टू से इज कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में वाटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे. व्हेन वाटर इज कूल्ड, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होगा. लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में होगा या सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होगा. वी विल सी टू इट आफ्टर रीडिंग द एक्टिविटी. लेट अस गेट द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म. मतलब लिक्विड फॉर्म हमें जो वाटर हमेशा अवेलेबल होता है लिक्विड फॉर्म में, उसे सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कूलिंग इट, उसको ठंडा करके. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म. नाउ केयरफुली पोर दिस वाटर इनटू एन आइस ट्रे. आइस ट्रे होता है ना ये, इसमें उसको डाल दो पानी को. प्लेस दिस ट्रे इन अ फ्रीजर. फ्रीजर में इस ट्रे को डालो. आफ्टर सम आवर्स टेक आउट द ट्रे फ्रॉम द फ्रीजर. कुछ घंटे बाद फ्रीजर से उस ट्रे को बाहर निकालो. यू विल सी दैट द वाटर हैज टर्न इनटू आइस. आप देखोगे कि जो पानी है वो आइस बन चुका है, बर्फ बन चुका है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं. टेक आउट द आइस क्यूब्स फ्रॉम द ट्रे एंड पुट देम इन अ बाउल. अब उन आइस क्यूब्स को निकालो ट्रे से और बाउल में, कटोरे में रखो. सो वी सी दैट वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था, व्हेन कूल्ड टर्न्स इनटू आइस दैट इज सॉलिड फॉर्म. नाउ लेट अस गेट द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म. अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब तो ये सॉलिड हो गया वाटर आइस के फॉर्म में. नाउ हाउ वी विल टर्न इट टू लिक्विड फॉर्म. व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम लोग आइस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. पुट द आइस फ्रॉम द बाउल इन द ग्लास. तो जो बाउल में, कटोरे में आइस रखा हुआ था, अब उसे निकाल कर आप किसी भी ग्लास में रख दो. कीप द आइस फिल्ड ग्लास इन द सन. और उस ग्लास को सन में यानी कि सूरज के सामने रख दो. यहाँ पे जहाँ कहीं भी धूप आती है वहाँ रख दो. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द आइस हैज चेंज्ड इनटू वाटर अगेन. कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो आइस है वो फिर से पानी में चेंज हो गया है. इट हैपेंड बिकॉज द आइस गॉट हीटेड बाय द सनशाइन. ये कैसे हुआ? क्योंकि आइस जो था वो हीट होने के वजह से, गर्माहट की वजह से वो पिघल गया. तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. पिघलना को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेल्ट बोलते हैं ना. सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्ट बोलते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग. ठीक है. आइस जो था वो ड्यू टू हीट चेंज हो गया वाटर में, दैट इज लिक्विड फॉर्म में. आइस सॉलिड फॉर्म, व्हेन हीटेड चेंजेस इनटू वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म. ओके. Now let us get the gaseous form
फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा। तो व्हेन वाटर इज हीटेड वो लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? पोर द वाटर फ्रॉम द ग्लास इनटू अ केटल। जो ग्लास में पानी था, जो आइस जो था वो वाटर में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू हीट। अब उस वाटर को एक केटल में डालो। आस्क एन एल्डर टू प्लेस द केटल ऑन द फायर। और किसी बड़े को बोलो कि वो उस केटल को फायर के ऊपर यानी गैस पे गैस ऑन कर दे, उसको रखकर। आफ्टर सम टाइम यू विल सी गैस कमिंग आउट ऑफ द केटल। कुछ समय के बाद देखोगे कि उस केटल से बाहर हवा निकल रही है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इट इज स्टीम। इसको क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। सो वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू स्टीम दैट इज गैशियस फॉर्म। नाउ लेट्स गेट द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द गैशियस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जो है वो हमें कैसे मिलेगा? फ्रॉम गैशियस फॉर्म। अब तो वो गैस में बदल गया वाटर। अब इस गैस को वापस से लिक्विड कैसे बनाएंगे? तो व्हेन स्टीम इज कूल्ड, जब स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो गैस से फिर से वाटर में दैट इज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेस द एम्प्टी ग्लास लाइटली अवे फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन। देखो ये थोड़े दूर पे, इसके स्पाउट से थोड़े दूर पे इस ग्लास को रख दो। नाउ टेक अ प्लेट एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द स्पाउट। इस तरीके से आपको करना है। एक प्लेट लेना है और स्पाउट से थोड़ा बेंड करके ऐसे आपको रखना है उस प्लेट को। यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स रोलिंग डाउन द प्लेट। आप देखोगे कि प्लेट से नीचे पानी गिरने लगा। इट हैपन्स बिकॉज व्हेन हॉट स्टीम हिट्स द कूल प्लेट। हॉट स्टीम जो है, गर्म हवा जो है, जब वो ठंडे प्लेट पे जाता है तो इट गेट्स कूल्ड एंड चेंजेस इनटू वाटर। वो ठंडा होके वाटर में बदल जाता है। तो इस तरीके से स्टीम को जब कूल करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम दैट इज गैशियस फॉर्म व्हेन कूल टर्न्स इनटू वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म। ओके, नाउ कम टू वाटर साइकिल। वी हैव सीन हाउ वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। हम लोग देखें कि वाटर कैसे अपना फॉर्म चेंज करता है। द फेनोमेनन ऑफ वाटर चेंजिंग इन टू आइस, आइस इंटू वाटर, वाटर इंटू स्टीम एंड स्टीम इंटू वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ये जो अभी हम लोग पढ़े कि पहले वाटर जो था वो आइस में कन्वर्ट किए, फिर आइस वाटर में, फिर वो वाटर को फिर गैशियस फॉर्म दैट इज स्टीम में, और फिर स्टीम फिर से वाटर में। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो होता है वाटर के साथ, एंड इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है? वाटर जो है वो आइस जो है जब हीट करते हैं तो वाटर बनता है, वाटर फिर हीट करते हैं तो स्टीम बनता है, स्टीम फिर हीट करते हैं तो वो वाटर बनता है, वाटर फिर फ्रीज करते हैं तो आइस बनता है। सो दिस इज द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल है। ओके, वाटर साइकिल कैन बी सीन इन नेचर। वाटर साइकिल नेचर में देखा जाता है। द सन हीट्स द वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। जो रिवर, लेक ये सब में पानी होता है वो हीट हो जाता है सन से। दिस वाटर चेंजेस इनटू गैशियस फॉर्म, और फिर वो गैशियस फॉर्म में बनकर हवा में उड़ जाता है। दिस इज वाटर वेपर। वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर। वो हवा में उड़ जाता है, हवा के साथ ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, हाई अप इन द स्काई, आसमान में। दिस वाटर वेपर चेंजेस इनटू मेनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये जो ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर वेपर था ये ऊपर हवा में जाकर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होता है, क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी वाटर की बूंदे, इसमें बदल जाता है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स। और फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्लाउड फॉर्म करते हैं। इन क्लाउड्स दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म बिग ड्रॉप। और क्लाउड्स में ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये आपस में मिलते हैं और बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं। दीज ड्रॉप्स आर हैवियर सो दे फॉल डाउन एज रेन। और क्योंकि वो ड्रॉप्स हैवी हो गए हैं, भारी हो गए हैं, तो अब क्लाउड्स उन्हें अपने पास नहीं रख पा रहा है, इसलिए वो फिर नीचे बारिश बनके, रेन बनकर गिर जाते हैं। रेन वाटर फिल्स पॉन्ड, लेक्स, रिवर, सीज एक्सेट्रा। रेन वाटर से वापस से नदी ये सब भर जाता है। सम क्लाउड्स गो वेरी हाई। कुछ क्लाउड्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, और बहुत ऊपर जाने की वजह से वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो बहुत ऊपर जाने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, और फिर वो स्नो बन जाते हैं और माउंटेन्स पे स्नोफॉल होता है। क्योंकि माउंटेन्स बहुत ऊपर होता है, और जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो क्लाउड्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो उनके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्नो बन जाते हैं, और फिर वो स्नोफॉल होता है। जैसे रेन होता है, रेन गिरता है हैवी होने की वजह से, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश होती है ना। द सेम वे जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं इन स्नो से, जब फ्रीज हो जाता है ये वाटर, तो वो स्नो बन जाता है। जब हैवी हो जाते हैं तो स्नोफॉल होता है। इन समर द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर।
समर में, गर्मी में ये जो स्नो पे जो स्नो थे माउंटेन्स पे वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेल्ट होते हैं यानी कि पिघलने लगते हैं और वाटर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर फ्लोज डाउन एज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और यही वाटर रिवर्स और स्ट्रीम्स में बहता है। रिवर्स लेटर जॉइन सीज एंड ओशन, और रिवर बाद में सी और ओशन को ज्वाइन करता है, उसके साथ मिल जाता है। ओके, इन दिस वे वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड इन अ साइक्लिक वे, और इस तरीके से पानी जो है वो लैंड से सी में और सी से फिर लैंड में आता है। दिस इज़ द वाटर साइकिल। यहाँ देखो ये सन है, ये पानी को हीट कर रहा है। यहाँ देखो वेपर जो है ऊपर क्लाउड्स में जा रहा है, क्लाउड्स जो है वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, फिर वो हैवी हो गया तो अब बारिश हो रही है, फिर से ये इसमें आ गया, और जो वाटर वेपर जो ऊपर रेज हुए और क्लाउड्स बहुत ऊपर चले गए वो फ्रीज होकर स्नोफॉल की तरह गिर रहे हैं। ये सब हीट के वजह से फिर मेल्ट होते हैं, ठीक है, फिर हीट के वजह से ये स्नो जो है वो मेल्ट होगा और ये वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में फिर से ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज़ द वाटर साइकिल जो कि नेचर में होता है। ओके, एंड दिस इज वर्ड्स टू रिमेंबर, ये आप याद कर लेना, लिख लेना एज डेफिनेशंस। So this is your homework. You have to fill the back exercises and you have to learn it to go through the chapter. Read करना book में जो भी pages हैं. Let's see the back exercises. Ice is the dash form of water, solid form of water. The gaseous form of water is steam. You can make ice by freezing water. Water vapor changes into tiny droplets of water in the sky. Rain water fills both A and B, मतलब both rivers and lakes. Fill in each blank with correct answer. Number 1, water has dash forms, 3 forms. Steam is also called water vapor. When heated, ice changes into water. When heated, water turns into steam. Rivers join seas. Now the stages of the water cycle have got jumbled up. यहाँ पे जो steps होते हैं water cycle के कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो ऊपर नीचे हो गया. What we have to do, we have to arrange it. So the first step जो water cycle में होता है, that is number 3. The heat of the sun changes the water in the sea into water vapor. Then water vapor rises up in the air. Then high in the sky, water vapor turns into cloud. Then in clouds, water droplets join together and fall as rain. And last, rainfall again fills water bodies like ponds, rivers, seas. Okay. Now this is the creative skill. This you have to do on your own. The last one, that is find out. I am telling you. He was a famous scientist. One day when he was a child, he saw water boiling in a kettle. He noticed the power of steam which was raising the lid of the kettle. Later his observation became the basis of the invention of steam engine. Who was he? James Watt. James Watt जो थे वो एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, जिन्होंने केटल के इस लीड को रेज होते मतलब उठते देखा था ड्यू टू द पावर ऑफ द स्टीम के पावर के वजह से, और इन्हीं द्वारा बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, एंड इन्होंने ही इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को भी. दैट्स ऑल. ये आपका होमवर्क है, ये एक्टिविटी है. यू विल ट्राई टू डू इट. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग. थैंक यू.